नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के एक दिन पहले ही परिवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले माह सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में है। कल यानी कि 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की अब ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा भी नहीं मिला। आज बेल पर सुनवाई है, कल मनीष सिसोदिया छूट जाते, आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका बस एक ही मकसद है, रोज नए फर्जी मामले बनाकर मनीष को हर हाल में अंदर रखना। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, बोले सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारतीय नौसेना ने गुरुवार को आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्हें साथ ही आईएनएस विक्रांत के कॉकपिट में भी बैठाया। अल्बनीज ने इसके बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नवनियुक्त भारतीय डिजाइन और भारत में निर्मित आईएनएस विक्रांत पर आज यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरी यात्रा भारत प्रशांत और उससे आगे ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के केंद्र में भारत को रखने की मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार है। हिंद महासागर दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआत के पहले गुरुवार सुबह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी पहुंचे थे। दोनों ने गोल्फ कोर्ट यानी कि गोल्फ खिलाड़ियों को गोल्फ कोर्स ले जाने में इस्तेमाल होने वाला छोटा मोटर वाहन में स्टेडियम का लैब ऑफ ऑनर लगाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हफ्ते में 4 दिन काम से घट जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, ब्रिटेन में हुए प्रयोग को अपना रहे कई देश। जी हां दोस्तों, साल 2022 में यूनाइटेड किंगडम की 70 कंपनियों ने एक प्रयोग के तहत अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन ही काम पर बुलाना शुरू किया। 4-डे वर्क वीक के लगभग 6 महीने के ट्रायल के दौरान कर्मचारियों का प्रदर्शन 22% बेहतर हुआ। ट्रायल के आखिर में ज्यादातर कंपनियों ने माना कि वे हफ्ते में 4 दिन काम की प्रैक्टिस को जारी रखेगी। इसी तरह के ट्रायल बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी हुए और नतीजे भी अलग अलग लगभग एक से ही देखे गए। दोस्तों, माना जा रहा है कि काम का ये तरीका लोगों को ज़्यादा खुश रखेगा, वे अपनी फैमिली को ज़्यादा समय दे सकेंगे और मनपसंद काम भी कर सकेंगे। इसके अलावा भी एक फ़ायदा है जिस पर पर्यावरणविद बात कर रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन काम से ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि इससे सीधे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था प्लेटफॉर्म लंदन की मदद से हुए प्रयोग में पाया गया है कि अगर पूरे ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम का नियम बना दिया जाए तो साल 2025 तक वहां का कार्बन उत्सर्जन 20% से ज्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गरुड़ एरोस्पेस की निंजा कार्ट के साथ पार्टनरशिप, ड्रोन के इस्तेमाल से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी खेती, ग्रामीण युवा हर महीने 1 लाख रुपए तक कमा सकेंगे। जी हां दोस्तों, ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस ने फ्लिपकार्ट बैक्ड एग्री कॉमर्स स्टार्टअप निंजा कार्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसके जरिए भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक इनोवेशन लाने का प्लान है। इस स्ट्रेटेजिक टाई अप के जरिए दोनों कंपनियां किसानों को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगी ताकि वो लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सस्ती कीमत पर कर पाए। दोस्तों, कृषि भूमि में ड्रोन का इस्तेमाल न केवल किसानों के लिए फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है, बल्कि लागत को भी कम कर सकता है। टेक्नोलॉजी के अलावा गरुड़ और निंजा कार्ट गाँव में ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देंगे। लोगों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोनों स्टार्टअप का दावा है कि ग्रामीण युवा इससे हर महीने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
दिल्ली सरकार के दो नए मंत्रियों आतिशीष और सौरभ भारद्वाज को मिले विभाग, जाने कौन सा मंत्रालय किसे मिला। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के दो नए मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विभाग बांट दिए गए हैं। दिल्ली सरकार में आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। आतिशी के पास शिक्षा के साथ साथ PWD पावर और टूरिज्म विभाग है, वहीं भारद्वाज के पास स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ UD वाटर और इंडस्ट्री विभाग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम उपराज्यपाल को भेजे थे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा कि आजादी के बाद 75 सालों में जिस तरह का शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा काम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने किया, कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार ने षड्यंत्र करके दोनों मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को झूठे केस में जेल में डाल दिया है। जैसा भगवान राम के वनवास जाने के बाद उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाऊ रखकर 14 साल तक उनके काम को संभाला, उसी तरह हम भी काम को संभालेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो दोनों जल्द से जल्द रिहा होकर वापस आएं और अपना काम संभालें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स से बेनकाब होने पर बौखलाया पाकिस्तान, भारत पर लगाए झूठे आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद में एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग के इस दावे से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ही झूठे आरोप लगा दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार रहा है। हमारे पास पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारत की भागीदारी के पुख्ता सबूत हैं। इतना ही नहीं, देश में आतंकवाद फैलाने के लिए भारत की नौसेना का एक सेवारत अधिकारी पाकिस्तान में हिरासत में है। यूएस की इंटेल रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ाना चिंताजनक है। इससे परमाणु हथियारों से संपन्न दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। दोनों देशों की ओर से 2021 में मीसा पर सीज फायर का ऐलान किया गया था। दोनों देश अपने संबंधों में मौजूदा शांति को मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान उकसाओं का सैन्य बल के साथ जवाब देने की आशंका पहले से अधिक है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर में अशांति या भारत में एक और आतंकवादी हमला होने की सूरत में लड़ाई की अत्यधिक आशंका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए। पीएम प्रचंड की नेपाली कांग्रेस समेत 8 पार्टियों के कैंडिडेट थे। चीन समर्थक ओली को लगा झटका। जी हां दोस्तों, रामचंद्र पौडेल गुरुवार को नेपाल के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। नेपाली कांग्रेस के इस नेता ने गुरुवार को चुनाव में सुभाष नेम्बाग को हराया। पौडेल को 33,802 और नेम्बाग को 15,518 वोट मिले। पौडेल विद्या देवी भंडारी की जगह लेंगे, जो 2015 से नेपाल की राष्ट्रपति थी। दोस्तों, पौडेल इससे पहले नेपाल की संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं। इससे 27 फरवरी को नेपाल की सत्ता के बाहर किए गए चीनी समर्थक KP शर्मा ओली की पार्टी को एक और झटका लगा है। दोस्तों, नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा था। उन्हें शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी सहित 8 पार्टियों का समर्थन हासिल था। वहीं KP शर्मा ओली की पार्टी के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेम्बाग का अपनी पार्टी के अलावा निर्दलीय सदस्यों ने समर्थन किया। दूसरी तरफ पार्टी प्रजातंत्र पार्टी RPPP ने बुधवार को किसी भी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने का फैसला किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, OPS इशू, ओल्ड पेंशन स्कीम की स्टडी कराएगी बीजेपी। कर्नाटक से राजस्थान आएगी अधिकारियों की टीम। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव के दौरान हर बार जोर पकड़ लेता है। अब इस मुद्दे ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी सरकार ने OPS की स्टडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इस महीने की 23 तारीख को राजस्थान का दौरा करने वाली है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कमेटी बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों की मांग पर कर्नाटक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे। ये साल 2006 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू करने के लिए स्टडी करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा। जी हां दोस्तों, भारत ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकवादियों व संगठनों के ठिकानों, प्रशिक्षण या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान के निकटवर्ती पड़ोसी व दीर्घकालिक साझेदार होने के नाते अफगान लोगों के साथ हमारे मजबूत ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को देखते हुए देश में शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करने में भारत का प्रत्यक्ष प्रयत्न है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों पर एनएसई का एक्शन। पावर विल्मर के साथ अडानी एंटरप्राइजेस को फिर एसएएम में रखा। आज से तीनों स्टॉक्स पर एनएसई की नजर रहेगी। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की अब 3 कंपनियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शॉर्ट टर्म एडमिशनल सर्विलांस मेजर एएसएम पर फ्रेमवर्क में डाल दिया है। एनएसई के सर्कुलर के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी विल्मर को शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क में रखा गया है। दोस्तों, सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि एनएसए गुरुवार से अडानी ग्रुप की इन तीनों कंपनियों पर नजर रखेगी। हाल ही में एनएसई ने अडानी एंटरप्राइजेज को एसईएम फ्रेमवर्क से बाहर किया था। हालांकि अब एक बार फिर अडानी एंटरप्राइजेज को अडानी पावर और अडानी विल्मर के साथ एसईएम फ्रेमवर्क में डाल दिया गया, यानी कि एनएसई अब इन पर नजर रखेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केएस भरत ने छोड़ा आसान कैच। शॉर्ट लेग पर दिखे कोहली, उस्मान ख्वाजा ने जड़ा शतक। जानिए क्या थे पहले दिन के मोमेंट्स। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से कंगारुओं के नाम रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उस्मान ख्वाजा के नाबाद शतक यानी कि 104 रन के सारे ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 255 रन बना लिए हैं। दोस्तों, कैमरून ग्रीन 49 रन के स्कोर पर उनके साथ नाबाद रहे। भारत से मोहम्मद शमी ने 2 विकेट, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने एक एक विकेट लिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड में परेड की। वह राष्ट्रगान के दौरान मैदान में अपनी अपनी टीमों के साथ खड़े रहे। मैच में केएस भरत ने आसान सा कैच छोड़ा, ख्वाजा ने शतक जड़ा और कोहली शॉर्ट लेग पर खड़े हुए दिखाई दिए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप के 10 में से 6 शेयरों में तेजी। फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर करीब 5% गिरे। सेंसेक्स 541 अंक गिरकर 59,806 पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 541 अंक गिरकर 59,806 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 164 अंकों की गिरावट रही है, 17,579 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयरों में गिरावट और सिर्फ 7 शेयरों में तेजी रही। आज अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 शेयरों में तेजी रही। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 4.82% गिरकर 1,941 पर बंद हुआ। अडानी ट्रांसमिशन, पावर, टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 5.5% की तेजी रही। अडानी विल्मर में 2.59% और एनडीटीवी में 1.32% की तेजी देखने को मिली। वहीं अडानी पोर्ट्स में 2.24%, अंबुजा सीमेंट में 1.99% और एसीसी में 1.40% की गिरावट रही। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 के शेयरों की बात करें तो निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक समेत 39 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं दोस्तों 10 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, जबकि एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम रहीम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। यूट्यूब पर जारी वीडियो के बाद लिया गया एक्शन। जी हां दोस्तों, पंजाब में जालंधर पुलिस ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह एक्शन यूट्यूब पर प्रसारित एक प्रवचन को लेकर लिया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरमीत राम रहीम पर यह मामला श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के अध्यक्ष जस्सी दलहन की शिकायत पर दर्ज कराया गया। इसके बारे में जालंधर देहात पुलिस के एसपी सरबजीत सिंह भैया ने बताया कि जस्सी दलहन
दलहन की शिकायत पर थाना पतारा में केस दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि गुरमीत राम रहीम पर आरोप है कि उसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। पुलिस ने धारा 295A के तहत एक्शन लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेप और मर्डर के संगीन आरोपों में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल बीते दिनों खत्म हो चुकी है और वह वापस जेल जा पहुंचा है। राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने बरनावा आश्रम के रोहतक की सुनारिया जेल में भेजा गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अभिनेता सतीश कौशिक की अंतिम यात्रा में पहुंचे अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर समेत कई सितारे। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी कॉमेडी और अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले सतीश कौशिक का बुधवार को निधन हो गया। 12 अप्रैल 1965 को जन्मे सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अपनी 40 साल से ज्यादा के करियर में सतीश कौशिक ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सतीश कौशिक की अंतिम यात्रा के लिए सितारे पहुंचे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के सितारे सतीश कौशिक के घर के बाहर जमा हो गए हैं। सतीश कौशिक ने अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी। सतीश कौशिक को राम लखन और साजन चले ससुराल के लिए 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, एक फिल्म अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक को मिस्टर इंडिया में कैलेंडर, दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के रूप में और सारा वैगरॉन की ब्रिटिश फिल्म ब्रिकलेन जो कि 2007 में लॉन्च में चानू अहमद में शानदार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महिला जज से ब्लैकमेलिंग, कोर्ट और घर पर एडिटेड अश्लील तस्वीरें भेजकर मांगे 20 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, जयपुर में एक महिला जज की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसकी अश्लील तस्वीर तैयार करने के बाद एक व्यक्ति द्वारा जज को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने महिला जज के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी तस्वीरें डाउनलोड की और छेड़छाड़ कर अश्लील तस्वीरें तैयार करने के बाद उन फोटोज को अदालत में उसके कक्ष में और उसके घर भेजकर 20 लाख रुपए की मांग की है। आरोपी ने मांग पूरी न करने पर फोटो सार्वजनिक करने की धमकी भी दे डाली है। इस संबंध में मामला 28 फरवरी को दर्ज किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी हाल ही में मिली। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ब्लैकमेलर की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है। प्राथमिकी में न्यायाधीश ने शिकायत की कि 7 फरवरी को वह अदालत में अपने कक्ष में न्यायिक कर्तव्यों का पालन कर रही थी, जब उसका स्टेनोग्राफर उसके लिए एक पार्सल लेकर आया। एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टेनो को बताया था कि पार्सल उसके बच्चों के स्कूल से आया है। स्टेनोग्राफर ने जब उसका नाम पूछा तो वह चला गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने तैयार किया यह मेगा प्लान, अब गर्मियों में नहीं होगी बिजली की कटौती। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गर्मियों के मौसम में बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिजली की कटौती नहीं की जाए। विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विद्युत मंत्री ने बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती नहीं की जाए। केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने सभी हितधारकों से स्थिति पर करीब से नजर रखने और आने वाले महीनों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पहले से कदम उठाने को भी कहा है। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री RK सिंह ने बिजली सेक्टर कंपनियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि लोड शेड में नहीं आए। इस बैठक में रेल, कोयला और विद्युत मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में आगामी महीनों में खास तौर से अप्रैल 2023 से मई 2023 के दौरान बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब किसानों के खाते में आएंगे 12,000 रुपए, 6,000 देती है मोदी सरकार, बाकी कहां से आएंगे जान लीजिए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर किसानों के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। मोदी सरकार की तरह ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी अब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य में किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक मदद की जाएगी। फडणवीस ने बताया कि इस स्कीम पर हर साल राज्य सरकार 6,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार पहले ही देश भर के किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है। यह राशि सालाना 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक किसानों को इस योजना की 13 किस्तें मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, बोले वे देश की एकता के लिए खतरनाक। शिवराज बोले राहुल विदेश जाकर बच्चों जैसे रोते हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू कहा। उन्होंने कैम्ब्रिज में राहुल के भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा,
कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार ने सारी हदें लांघ दी है। यह आदमी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अब ये लोगों को भारत को बांटने के लिए उकसा रहा है। भारत के लोकप्रिय और चहेते प्रधानमंत्री का एकमात्र मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। रिजिजू ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन विदेशियों को नहीं पता है कि वे हकीकत में पप्पू है। उनके फुलिश यानी कि मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट्स पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देश विरोधी ताकतें उनके देश विरोधी बयानों का इस्तेमाल भारत की इमेज बिगाड़ने के लिए कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को लेकर बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर रोते हैं, उनकी देश में कोई नहीं सुनता, ऐसी बचकानी बात करते हैं कि देश का सिर शर्म से झुक गया, एक बच्चे की तरह रो रहे हैं कि हमें यह नहीं करने दिया जा रहा। मुझे कांग्रेस के नेतृत्व पर तरस आता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी का सबसे विशालकाय जीव कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सबसे विशालकाय जीव कौन सा है तो जल्दी से उस जीव का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।